शिक्षा जी की जी बात जी। कर रहे थे हम। आप शिक्षा के बारे में बता रहे थे, मूर्ति और पार्क बनाने के लिए आप लोग जमीन दे देते हैं, लेकिन जब केंद्रीय विद्यालय की बात आती है तो आप लोग चुप हो जाते हैं, आपकी सरकार चुप हो जाती है, क्यों? नहीं नहीं, ये तो क्वेश्चन कुछ आपका बहुत क्वेश्चन से मैं संतुष्ट हूँ, और निश्चित रूप से जमीन मिलना चाहिए, और इसके लिए हम लोग अनवरत प्रयासरत हैं। कई बार और कई बैठकों में हम सब भी जाते हैं तो दबाव बनाए रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोष सिर्फ एक ही व्यक्ति पे है। हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों कुछ राजनीतिक दल के, हमारे विरोध के राजनीतिक दल के लोग काफी आजकल केंद्रीय विद्यालय जमीन मांगता है, इसको लेकर के कर रहे हैं। तो पिछले 2.5 साल उनकी भी सरकार रही, अगर कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अटल जी की जब सरकार बनी थी तो केंद्रीय विद्यालय बक्सर में आया था। विगत 15-17 साल हो गए हैं, और मैं देख रहा हूं कि यहाँ की जमीन नहीं उपलब्ध हो पाई है। हम लोगों ने भी कई प्रस्ताव आपने दिए क्या हैं, कोशिश की है, क्या प्रस्ताव दिए हैं हमने आपने? हमने प्रस्ताव दिया है कि बक्सर बाजार समिति एक हुआ करता है, जहां पे कम से कम 25 से 30 एकड़ जमीन है और शहर के बीचों बीच है। उसकी अब कोई यूज नहीं रहा, क्योंकि बिहार में बाजार समिति को सरकार ने बंद कर दिया है। इस वजह से हम सबों ने प्रस्ताव दिया है कि बाजार समिति के अंदर केंद्रीय विद्यालय को लाया जाए, और हम सब लगभग लगता है कि आगे बढ़े हैं, और सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। कितना आगे बढ़े हैं? कैसे आपको लग रहा है कि आप आगे बढ़े हैं, बताइए कैसे लग रहा है कि आप आगे बढ़े हैं? देखिए, प्रस्ताव सरकार के आज भी जमीन नहीं है, आज भी मांग हो रही है, कल भी मांग हो रही थी, पिछले लोकसभा चुनाव का भी मुद्दा था, विधानसभा चुनाव का भी मुद्दा था, आज फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और फिर से यही मुद्दा है। कैसे आगे बढ़े हैं हम लोग, बताइए कहाँ आगे बढ़े हैं? मुझे तो नहीं दिख रहा। एक संभावना में कहाँ जरूर आगे बढ़े हैं? नहीं, ये संभावना, अगर ये संभावना साल या 2 साल में अगर आप कहते तो अच्छा लगता। अभी इतना समय हो चुका है, आपकी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, बिहार में भी आप लोग काफी समय से शासन में थे, बीच में हालांकि थोड़ा आप नहीं थे, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतना समय हो गया, उस समय इसके बाद भी आप संभावना जता रहे हैं सर, इसके बाद भी संभावना जता रहे हैं आप। देखिए, इस 5 साल की अगर हम बात करें, और जो 2.5 साल जो गड्ढा हो गया, इस 5 सालों में तो निश्चित रूप से जमीन हो जाना था, लेकिन ये 5 साल में 2.5 साल तो जो पिछली सरकार का बीत गया, इसी में 2.5 हो गया, तो पिछली सरकार का जो बीत गया उसमें कहीं ना कहीं हम लोग सब जो है संभावना विहीन हो गए थे 2.5 साल में, जो अभी आरजेडी और इन लोगों की सरकार चली। आपकी सरकार, अगर आपकी सरकार 10 साल रही तो संभावना थी, 2.5 साल की सरकार की संभावना विहीन हो गए, और फिर से सरकार आगे फिर संभावना में आ गए। देखिए किसले जी, वह दौर कुछ अलग तो था, बिल्कुल सीधे सीधे विपक्ष पे आप केवल आरोप लगा रहे हैं। बिहार के अंदर खड़ा करना था। 17 साल लग गए जमीन के लिए, ये स्ट्रक्चर है। किसले जी, मैं एक आपको जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में। आज तक मैं कार्यकर्ता हूं और पिछले था भी, तो उस हिसाब से हम सबका एक जो कर्तव्य होता है, इसमें 2 भाग है, मैं सच्चाई से कबूलता हूं। लोग पूछ रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम क्या उम्मीद पर चलती है? लोग पूछ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम क्या उम्मीद पर चलती है? नहीं, उम्मीद पे नहीं चलती, उम्मीद पे नहीं चलती है। अगर उम्मीद चलती है, फिर मैं पूर्व में जाऊंगा तो आप कहेंगे। देखिए, उम्मीद तो खाकी बाबा सरकार हुआ करते थे बक्सर में, जो एमबी कॉलेज की स्थापना किया था, तो फिर मैं वहीं पे जाऊंगा कि देखिए, जब तक राम राज्य की स्थापना सही जवाब नहीं मिला। राम राज्य की तो बात मत कीजिए आप, दिन दहाड़े पत्रकारों की हत्या हो रही है, दिन दहाड़े विधायक रिश्तेदारों को गोली मारी जा रही है। अभी बरहमपुर का हाल है, मैं परसों ही फोन किया था, किसी को गोली मारी गई थी, तो विधायक जी वहां पे थे और उन्होंने माफ कीजिएगा, जो पूर्व विधायक थी वो वहां पे थी, और उन्होंने कहा कि मेरे किसी रिश्तेदार को गोली लग गई है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अभी आप देखिए कि यूपी में एक दिन दहाड़े एक पत्रकार को गोली मार दी गई, जो एक छेड़छाड़ के लिए एक महिला को बचा रहा था। तो राम राज्य की बात हम अभी नहीं करें, अभी बक्सर के स्थानीय मुद्दों पर ही चर्चा करें हिमांशु जी, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैं जो अभी जो सबसे जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ उस पर चर्चा चल रही है, लोग सोशल मीडिया पे पोस्टर शेयर कर रहे हैं, अभी बड़े पत्रकार रवीश कुमार भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं, मैं भी इस मुद्दे पे लगातार वीडियो बना रहा हूँ। केंद्रीय विद्यालय को जमीन नहीं मिली, आपने तमाम बातें कही, मेरे को पता है कि आप फिर मैं जो पूछूंगा आप घुमा के जवाब देंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप सीधे सीधे आश्वासन दे दीजिए, बता दीजिए कि कब तक बन जाएगा, आप आगे क्या कोशिश करेंगे, आप जब विधायक बन जाएंगे तो क्या करेंगे, ये सब बताइए आप। देखिए, अगर महादेव का श्रावण मास का महीना चल रहा है, अगर ऐसा हुआ तो 1 साल में बीतने नहीं दूंगा। 1 साल के अंदर
माने प्रथम वर्ष में ही यह केंद्रीय विद्यालय का अपना जमीन होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और 100% मैं विश्वास करूंगा। मैं इस वीडियो को सेव करूंगा। सेव कीजिए। प्रथम वर्ष में ही केंद्रीय विद्यालय बक्सर में स्थापित होके रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।